जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर धर्म चर्चा में आप सभी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म चर्चा में आप सभी महान भाव सम्मिलित होकर के सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाकर अपने जीवन को सफल बनाएं। धर्म की व्याख्या सत्य ही धर्म है, सत्य निष्ठा ही धर्म है, जो सनातन है, जिसके द्वारा ये पूरी सृष्टि की उत्पत्ति, संचालन और निवारण हो रहा है, इसे शक्ति प्राप्त हो रहा है, वही धर्म है। धर्म सत्य है और वो परमात्मा है। धर्म, जैसा कि लोग कहते हैं कि सभी धर्म बराबर, धर्म एक ही है, वो सनातन धर्म है। तो धर्म एक है तो सभी धर्म ही नहीं है तो बराबर कैसे होंगे? धर्म एक सागर की भांत है, समुद्र की भांत है जो अथाह है, और बाकी सब पंथ हैं जो उसी समुद्र में जा कर के समाहित होते हैं। उसी समुद्र का यों कहें तो उसी का हिस्सा हैं। वही समुद्र से सूर्य की वाष्पोत्सर्जन होकर के वही पहाड़ों पर जाते हैं, वहाँ शीतल होकर जमते हैं, बर्फ़ बनते फिर पिघलते हैं तो नदी का रूप लेते हैं, जल का रूप। वही नदियाँ बहकर समुद्र में आती हैं। यानी धर्म और जो दूसरे पंथ मजहब हैं वो सनातन धर्म के ही हिस्से हैं, इससे अलग नहीं हैं। लेकिन धर्म एक ही है। ये सब मार्ग हैं जो उस धर्म में जा कर के इनका विलय होता है, समाहित होता है, समायोजन होता है। सनातन धर्म सबका समायोजित करने वाला है, सबको सम्मान, सबका कल्याण करने वाला है। परमात्मा असीम है, सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है, नित्य है, निरंतर है, पूर्ण है, कर्म रहित है, पाप पुण्य रहित है, दुख सुख रहित है, आनंदमय, शांतिमय है। लेकिन वही परमात्मा जब धरती पर आता है, परम से सबसे नीचे की तरफ गति होती है इसकी सृष्टि की। और ये गति इसलिए होती है, सृष्टि इसीलिए है कि वो कल्याण के लिए सुंदरम सुंदर रमण हो, रमणीक हो, जिसमें रमा जा सके। वही परमात्मा, अगर सत्य अकेला है, एक है तो परमात्मा एक है, तो उस परमात्मा की महानता को, की सार्थकता को दर्शन करने के लिए, देखने के लिए, अपने को ही परमात्मा अनुभव करने के लिए कि वो महान है, अंश के रूप में धरती पर अवतरित होता है। वही सामर्थ्यवान से असहाय हो जाता है, असीम से सीम हो जाता है, सर्वज्ञ से अल्पज्ञ हो जाता है, नित्य निरंतर से अल्प आयु हो जाती है, परम प्रकाश से नीचे अंधेरा अंधकार में हो जाता है, पवित्रता से
अपवित्र हो जाता है। जल ऊपर जब वायु में होता है, वायुमंडल में, तो पवित्र होता है। धरती पर गिरता है तो वही जल अपवित्र हो जाता है। गंगा गोमुख हैं तो पवित्र रहती हैं, समुद्र में पहुंचकर वही निष्प्रयोज्य हो जाती हैं, क्योंकि वो नीचे गिरने के कारण। उसी तरह से वही परमात्मा जो धर्म है, सत्य है, नीचे उत्पत्ति के कारण, प्रकट होने के कारण, अंश में होने के कारण अपवित्र हो जाता है, असहाय हो जाता है। इसके माध्यम धरती है, धरती ही धर्म को धारण करती है और वही बीज के रूप में विचार, इंद्रियां, चित्त, मन, बुद्धि के रूप में रंग, रूप, रस, शब्द के रूप में, गंध के रूप में ये सृष्टि, ये शरीर है जो इसे धारण करता है। माध्यम ये धरती है, ये प्रकृति है, ये एक दूसरे में सरोकार जुड़ती है। जुड़ने से सबको ही ये अंश पूर्णांक बनता है, पूर्ण मेदाय बनता है। इसलिए धर्म सबको जोड़ने के लिए है, सबको पवित्र करने के लिए है। जो अपवित्र शरीर का मल, पेट का मल, चित्त, बुद्धि, मन के मैल को धो करके विषय, विकार, वासनाओं को समाप्त करके ही सबको जोड़ा जा सकता है। सामर्थ्यवान होने के लिए, शक्तिमान होने के लिए, जीवन को धन्यभागी करने के लिए ही धर्म सिर्फ सबको जोड़ने, सबको पवित्र करने, सभी के भ्रम भय को समाप्त करके, मल और दोष का निवारण करके, द्वेष को निवारण करके, सहजता, सरलता से सन्मार्ग है जो जीवन की यात्रा को पूर्ण करा के सबको अपूर्ण से, अंश से पूर्ण कराने वाली है। यही भारत की परंपरा, संस्कार, संस्कृति है, जिसे सेवन करने से, ये सेवन करने के योग्य है, इसे सेवन किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को धरती के बीज के रूप में, रूप, रंग, रस के रूप में सेवन होता है। प्राणों को वायु के रूप में। इसलिए धर्म सेवन का, और इसके सेवन के लिए, पवित्र के लिए जो सहायता करते हैं वो गौ माता हैं, जिनके गोबर के जीवाणु से धरती में छिद्र हो जाते हैं। केंचुओं के द्वारा 14 फुट गहराई तक वो छिद्र बना देते हैं, जिससे धरती माता सरलता से इन्हें सोखती हैं, इन शक्तियों को। सूर्य को, आकाश, वायु, अग्नि, जल को ये सोखती हैं, पवित्र करती हैं, जिससे प्राण अग्नि मय हो जाता है, इसका बीज प्रभावशाली हो जाता है। जैसे कोई सेब है तो खाली सेब एक आकार ही नहीं है, उसमें रूप भी है, रंग भी है, गुण भी है, प्रभाव भी है, दोष भी है, विकार भी है। एक होते हुए भी वो अनेक है, अनेक व्यवस्था को लिए हुए है। उसी तरह से परमात्मा एक होते हुए भी, सत्य एक होते हुए भी अनेक व्यवस्थाओं को अपने में समाहित किए हुए है। इसी जो धर्म है वो सत्य है, वो अनिवार्य है सबके लिए, अनिवार्य रूप से उसे सभी को उस मार्ग पर चलने से ही सबका हित। लेकिन आज धर्म ज़रूरत के हिसाब से लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि लोगों की जो मान्यताएं, धारणाएं बनती जा रही हैं कि
सत्य को बोलकर नौकरी नहीं की जा सकती, व्यवसाय नहीं किए जा सकती, राजनीति नहीं की जा सकती। सत्य बोलकर अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता है। अच्छे जीवन के लिए, जीवन की सफलता की कुंजी जेंटलमैन बनना है। सूट बूट साधन, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भोजन, अंग्रेजी वेशभूषा का होना अनिवार्य होता जा रहा है और भारत की परंपराएं, संस्कार, संस्कृति महत्वहीन होती जा रही हैं। ये तीसरे नंबर पर होती जा रही हैं। इसीलिए जो माता पिता, गुरु, ऋषि, ब्रह्मांड, प्रकृति, गौ माता, धरती माता, ग्रह नक्षत्रों का उपकार, सेवा जिसके हम सेवन करते हैं, सेवा के द्वारा उपकार जो है उसका कर्ज, उस कर्ज के उपकार को चुकाने के लिए, मुक्त होने के लिए जीवन ही सफल होता है। उस कर्ज से मुक्त होने पर जीवन सौभाग्यशाली और सम्मानित होता है। लेकिन आज इसी असत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं लोग, मजबूर कर रहे हैं, जबकि असत्य किसी को पसंद नहीं है। तब भी कैसे श्रेष्ठ महान और धर्म की बात करने वाले हैं जो असत्य मार्ग पर लोगों को चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, परोस रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं कि असत्य मार्ग पर ही चलकर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। यही कारण है कि लोग सफल जीवन को जीने के लिए असत्य मार्ग पर चल रहे हैं। सत्य मार्ग पर चलना उनकी विवशता बनती जा रही है। आइए हम सब लोग मिलकर सन्मार्ग की तरफ, परमात्मा सबको सद्बुद्धि दें कि सभी सन्मार्ग पर चलें, सबका कल्याण हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।